अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ओके, देखिए सज्जनों, देखिए यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और खेल शुरू करने से पहले बार बार है, इसको एक टेप की तरह मैं बार बार बोलता रहूंगा कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉटती तक जाना, ये एक जो अवसर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप उत्तर दीजिए। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रोटॉन, बी सूर्य द सन, सी मानव आंख ह्यूमन आई, डी फुटबॉल। प्रोटॉन, द सन, ह्यूमन आई, फुटबॉल। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम क्या है? बी सबसे पहले आता है सूर्य द सन, फिर उसके बाद आता है डी फुटबॉल, फिर आता है सी मानव आंख ह्यूमन आई और अंत में है ए प्रोटॉन। ये है सही उत्तर। BDCA में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है उनके नाम आएंगे और साथ में किसने सबसे कम समय में, गौरव कुमार जी। आयु मान्यवर, अरे मतलब मत कीजिए, हम भी घोड़ा छूएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको गौरव कुमार जी, क्या बात है, वाह। 4.99 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। यस भाई साहब, आपने देखा होगा बैठे बैठे, ये कल्याण की ओर से, कल्याण ज्वेलर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सोने का सिक्का आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे का खेल भी इसी तरह उज्जवल रहे। कल्याण भव। ओके, थैंक यू सर। मानिए आपके साथ आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताजी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। और गौरव कुमार जी, बहुत सारी बातें आपसे और भी आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपका ध्यान जो है यहाँ इस खेल पे आ जाए। जी चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ गौरव जी। जी सर। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नीलम और दशहरी का मिश्रण मल्लिका किस फल का एक प्रकार है? मल्लिका, a hybrid of नीलम and दशहरी is a variety of which fruit? A. मैंगो, बी बनाना, सी एप्पल, डी ऑरेंज। आम, केला, सेब या संतरा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, आम। आम को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं मान्यवर, तीसरा प्रश्न आ गया। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सामान्यतः QR कोड का आकार इनमें से कैसा होता है? हम नहीं बताएंगे आपको इधर। Typically which of these is the shape of a QR code? ऑप्शन देखिए। ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या डी स्टार? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर पे कह रहे हैं। चौकोर, त्रिकोण, गोल या तारा? इन्होंने कहा ए, चौकोर पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 15,000 रुपया जीत गया। ऑलराइट मान्यवर, चौथा प्रश्न आ गया है 20,000 रुपयों के लिए। गौरव जी, ये रहा आपके सामने। फिट इंडिया मिशन। फिट इंडिया मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? The Fit India Mission is the flagship program of which ministry of the government of India? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए फाइनेंस, बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी टूरिज्म, डी रेलवेज। वित्त, युवा मामले और खेल, सी पर्यटन, डी रेलवे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। बधाई हो, 20,000 रुपया जीत गया। फिट इंडिया मिशन जो है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 25,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और ये रहा वो प्रश्न। भारत में
वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में दुधवा और पीलीभीत क्या है? With reference to wildlife conservation in India, what are Dudhwa and Pilibhit? ऑप्शन देखिए। ए, टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य, बी, एलिफेंट रिजर्व हाथी अभ्यारण्य, सी, स्नेक सेंचुरीज सांप अभ्यारण्य, या डी, क्रोकोडाइल सेंचुरीज मगरमच्छ अभ्यारण्य। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व में खड़ा दें। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो, बधाई हो। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। सर एक थोड़ी सी एक बात बतानी थी अपने बारे में और। हाँ जी। हमारी मम्मी थी जिनका फोटो आज भी मेरे पास है, ये हमारी मम्मी है ओहो, और ये 2018 में गुजर गई। ओहो, क्या हो गया था? तो इनको एक तरह से शरीर हिलता था, बाय की समस्या थी थोड़ी सी, तो बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती थी। तो ये जब मैं इनके पास रहता था, मतलब कि थोड़ा खाना वाना इनका बनाता था, मैं ही बनाता था जॉब लगने से पहले। जी। तो इनकी इच्छा थी कि मैं इस शो पे आऊँ, तो ये मुझको बहुत मोटिवेट करती थी, लेकिन उस समय मैं इग्नोर करता था इनकी बातों को, कि मुझे ये लगता कि नहीं यार, इतने करोड़ों लोग और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन वो 2018 में गुजर गई। किसी दिन ऐसे ही खाली समय में मैं सोचने लगा उनके बारे में, आज भी सोचता रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आई एक दिन बात की, यार मम्मी ने ये बात कही थी एक, उसका चलो पालन इसको करना देखो, चाहिए। आज तो मोबाइल भी हाथ में है, भगवान की दुआ से जॉब भी लग गई। मैं थोड़ा बहुत जॉब तो करता ही हूँ, उसके साथ थोड़ा बहुत तैयारी भी इसकी करता रहा मैं रेगुलरली, और हर साल मैंने तब से अब तक ट्राई किया, और 1 या 2 ही नंबर से ट्राई किया। शुरू के साल 1 ही नंबर था, फिर दूसरे साल शायद 2 नंबर से, और तीसरे साल भी शायद 2 नंबर, और फाइनली इस बार तो 1 ही नंबर से ट्राई किया है। ये आएगा, आना होगा तो इसी बार आ जाएगा। ठीक है, हमारी माता जी का आशीर्वाद है और बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है जो मैं यहाँ तक बैठा हूँ और जो है जी जी, आपसे वार्तालाप हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं गौरव जी। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और मूल्य इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा भारतीय संगठन शिक्षण संस्थाओं और एनजीओ को आधिकारिक अंतरिक्ष शिक्षक नामित करता है? Which Indian organization designates educational institutions and NGOs as official space tutors? विकल्प देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ए, DRDO, बी, इंडियन एयरफोर्स, सी, इसरो, ISRO, या डी, बार्क, BARC। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इसरो। इसरो पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, सी पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो इसका उद्देश्य है इसरो का, युवाओं के बीच अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ये एक मान लीजिए संस्था तो क्या कहेंगे, लेकिन एक विचार हाँ, एक आगे किया है इसको, कि जितनी भी नौजवान पीढ़ी है उनका थोड़ा सा ध्यान है और जो शिक्षा जो है उनको स्पेस के बारे में मिले। बिल्कुल, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिन बढ़ती चली जा रही है और इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है, DRDO का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है,